वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेना भर्ती मुख्यालय जबलपुर में होगी अग्निवीर सैनिकों की भर्ती। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत सेना के जबलपुर भर्ती मुख्यालय में भी अग्निवीर सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 5 जुलाई से ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 30 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके बाद 15 सितंबर से 25 सितंबर तक भर्ती रैली का आयोजन होगा। सेना के भर्ती कार्यालय मुख्यालय जबलपुर के भर्ती अधिकारी ने बताया कि अग्निवीर भर्ती योजना के तहत भर्ती कार्यालय जबलपुर के द्वारा 15 से 25 सितंबर तक जबलपुर में मध्य प्रदेश के 14 जिलों अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर की सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रदेश के 450 बच्चे चयनित। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। नवोदय विद्यालय संगठन ने प्रवेश परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी कर दिया। यह प्रवेश परीक्षा विगत 30 अप्रैल को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में प्रदेश के 55 नवोदय विद्यालय के लगभग 450 विद्यार्थियों का चयन हुआ। राजधानी के रातीपड़ स्थित नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए 80 विद्यार्थियों का चयन हुआ। यहाँ के लिए 3823 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। वहीं 2595 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। प्रदेश से करीब 15,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। सैटेलाइट इमेज और एआई डाटा से होगी फसल गिरदावरी। किसानों को दिया 15 अगस्त तक का समय। प्रदेश में किसानों की फसल की गिरदावरी सैटेलाइट इमेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए की जाएगी। इसके लिए भू अभिलेख और बंदोबस्त कार्यालय ने खरीफ फसल के लिए गिरदावरी के निर्देश जारी कर दिए। इस व्यवस्था के तहत किसान एमपी किसान ऐप के माध्यम से खुद ही अपनी फसल की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए किसानों को 15 अगस्त की समय सीमा तय की गई। इंदौर जिले में भी इस पर काम शुरू किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज व एआई डेटा के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं से किसानों को सही गिरदावरी प्राप्त हो सकेगी। इंदौर नगर निगम चुनाव में अधिकतम 33 राउंड तक होगी मतगणना। इंदौर नगर निगम चुनाव की मतगणना में अधिकतम 32 से 33 राउंड तक मतों की गिनती होगी। मतगणना 17 जुलाई को सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने संभावना जताई कि अंतिम नतीजे रात लगभग 12 बजे तक आ सकते हैं। माना जा रहा है कि एक राउंड के मतों की गिनती में शुरुआत में 30 से 35 मिनट लगेंगे। इसके बाद हर राउंड की गिनती लगभग 20 मिनट में हो जाया करेगी। टाटा कंपनी ग्वालियर में बना रही ईवी की चार्जिंग स्टेशन। 15 अगस्त से गाड़ियां मिल सकेंगी, सर्विस भी मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कार की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगले महीने से ईवी की बिक्री व सर्विस शुरू हो जाएगी। इसके लिए टाटा ने शिवपुरी लिंक रोड स्थित वर्कशॉप में 2 चार्जिंग स्टेशन बनाने शुरू कर दिए हैं। 15 अगस्त से गाड़ियों की बिक्री की शुरुआत होगी। शहर के ऑटोमोबाइल के शोरूम पर ईवी गाड़ी की बिक्री नहीं है। जिन्हें ईवी खरीदनी है वो दिल्ली, आगरा सहित दूसरे शहरों से लेकर आ रहे हैं। डीजल व पेट्रोल से गाड़ी चलाना काफी महंगा पड़ने लगा। इस महंगाई से बचने के लिए लोग ईवी वाहन अपना रहे हैं। 756 स्टेशन की सुरक्षा के लिए रेलवे ने उठाया ये खास कदम। इनमें 15 पश्चिम मध्य रेलवे के। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमेशा कोशिशों में जुटी रहती है। खासतौर पर सुरक्षा तंत्र को लेकर रेल मैनेजमेंट काफी गंभीर है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने को लेकर बड़ा काम किया जा रहा है। रेलवे ने देश के 756 खास रेलवे स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली यानी वीएसएस लगाने की योजना तैयार कर ली है। इसमें मध्य प्रदेश के 15 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आते हैं। रेल मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत भारतीय रेलवे के प्रमुख स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली को लगाने की मंजूरी दी है। फसलों की सिंचाई के लिए किसान ने ट्रैक्टर से बनाई बिजली। गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती से लोग परेशान रहते हैं। इसमें से शहर से ज्यादा गांव में बिजली की कटौती की जाती है। इसमें कई गांव में 6 से लेकर 10 घंटे की कटौती होती है। ऐसे में किसानों को फसलों की सिंचाई कार्य में परेशानी होती है। इस समस्या से परेशान किसान ने अपने ट्रैक्टर से बिजली बनाने की तरीके को खोज लिया है और जुगाड़ से ट्रैक्टर से बिजली बनाई। आज ये किसान इस बिजली से अपने खेत में फसलों की सिंचाई काम आसानी से कर लेता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम पथराड़ के किसान गणेश पाटीदार की। जेईई मेंस का रिजल्ट आज 10 जुलाई को हो सकता है घोषित।
इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी परीक्षा जेईई के पहले सत्र के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो रहा है। आज रविवार यानी 10 जुलाई को इसका रिजल्ट घोषित हो सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बात के संकेत दिए, साथ ही कहा कि जेईई के दूसरे सत्र की परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। उसका रिजल्ट भी परीक्षा के बाद हफ्ते भर में जारी कर दिया जाएगा। ये परीक्षा देश भर में 23 से 29 जून 2022 के बीच आयोजित की गई थी। वहीं दूसरे सत्र की परीक्षा 21 जुलाई से 30 जुलाई के बीच होनी है, जिसके रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन 9 जुलाई शनिवार को था। भोपाल नर्मदापुरम संभागों के जिलों में भारी वर्षा के आसार। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में रुक रुक कर बौछारें पड़ रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मंडला में 25, उमरिया में 6, रीवा में 3, भोपाल में 6, गुना में 4 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज रविवार सोमवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ममता यादव ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के कारण बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है। इस वजह से भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभागों के जिलों में रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। शराबबंदी को लेकर फिर मुखर उमा भारती। भोपाल में पैदल मार्च निकालने की तैयारी। प्रदेश में इन दिनों पंचायत व निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से ऐसी बात कह दी जिससे प्रदेश में उनके पार्टी की सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है। उमा भारती शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से मुखर हो उठी और उन्होंने अक्टूबर में गांधी जयंती से नई शराब नीति में संशोधन और अहाते बंद करने को लेकर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। उमा ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी कि वो शराबबंदी की मांग को लेकर भोपाल में गांधी जयंती पर महिलाओं के साथ मार्च करेंगी। भोपाल से बेंगलुरु तक स्पॉट फेयर 11,000 से भी अधिक अतिरिक्त उड़ान की जरूरत। भोपाल से बेंगलुरु तक सीधी उड़ान होने के बावजूद यात्रियों को कम किराए में सीट नहीं मिल पा रही। यात्रा के दिन ही बुकिंग कराने पर किराया 11,000 रुपए से अधिक लिया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि इस रूट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त उड़ान शुरू की जानी चाहिए। भोपाल से बेंगलुरु तक सबसे पहले जेट एयरवेज ने सीधी उड़ान शुरू की थी। 4 साल पहले जेट एयरवेज ने सभी उड़ानें बंद कर दी। करीब 1 साल तक भोपाल से बेंगलुरु तक एक भी उड़ान नहीं थी। इंडिगो ने 3 साल पहले इस रूट पर सीधी उड़ान शुरू कर यात्रियों की मांग पूरी कर दी। मतगणना कार्य में लगेंगे 1,000 अधिकारी कर्मचारी, प्रशिक्षण शुरू। जिले में इंदौर नगर निगम सहित जिले की सभी 8 नगर परिषदों में मतगणना कार्य के लिए लगभग 1,000 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। मतगणना कर्मियों को पहला प्रशिक्षण शनिवार से शासकीय होलकर साइंस कॉलेज में दिया जा रहा है। इसके बाद भी प्रशिक्षण का सिलसिला जारी रहेगा। नगरीय निर्वाचन चुनाव के मतों की गणना का कार्य 17 जुलाई को होगा। मतगणना के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना का कार्य नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। जबलपुर में भी हो सकती है सेब, काजू और नारियल की खेती। विकासखंड सिहोरा के अंतर्गत ग्राम राय सिमरिया के कृषक की सुधा गुप्ता के प्रक्षेत्र का भ्रमण कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया। प्रक्षेत्र में आधा एकड़ में ड्रैगन फ्रूट्स लगा है, जिसमें फूल व फल लगना प्रारंभ हो चुका है। आधा एकड़ में सेब व कीवी के पेड़ हैं, जो अगले साल से फल देना प्रारंभ कर देंगे। जिस फार्म हाउस की बात की जा रही है, वहां सेब व कीवी के बीच अंतवर्ती फसल के रूप में बरबटी, करेला व लौकी भी लगे हैं। वहां 150 गुना 25 फुट में तालाब बना है। कृषक के पास साहिवाल नस्ल की 2 गाय हैं। वानिकी को बढ़ावा देने के लिए खमेर, मोहगनी, यूकेलिप्टस का रोपण किया गया। इसके अलावा रुद्राक्ष, शक्करपाड़ा, चंदन, चेरी, नारियल, काली अमरूद, तेजपत्ता, संतरा, चीकू, नींबू, कपूर, आंवला, काजू, नाशपाती व अन्य पौधे लगे हैं। ग्वालियर में बिना फिटनेस के दौड़ने लगी स्कूल बसें। 18 जुलाई से चलेगा अभियान। कोविड-19 के संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से स्कूल बसें खड़ी हुई थी। 2 साल बाद शहर के स्कूल खुले हैं। इन स्कूल्स में बच्चों को लाने वाले जाने वाली बसें भी सड़कों पर दौड़ने लगी, लेकिन हर बस की फिटनेस नहीं है। इसके चलते बच्चों का सफर सुरक्षित नहीं। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने 18 जुलाई से सभी आरटीओ को बसों की जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बसें जब्त की जा सकती हैं। बस संचालकों के पास अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए 9 दिन का समय है। एमपी बोर्ड की बड़ी तैयारी। छात्रों के लिए बन रहे हैं नए नियम। माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बड़े बदलाव कर सकता है, जिससे छात्रों को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल 10वीं का रिजल्ट कम होने के कारण मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी योजना तैयार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्तमान योजना की कमी गिनवाई। दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग इस योजना को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के पास भेजा गया है। सिंधिया का दावा, प्रदेश में अब होगी ट्रिपल इंजन की सरकार। प्रदेश के साथ शहर का और भी विकास होगा।
नगरीय निकाय के पहले चरण में हुए मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भाजपा का परचम लहराएगा। जबलपुर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व से ट्रिपल इंजन की सरकार नगरीय निकायों में बनेगी, जो कि शहर और प्रदेश का विकास करेगी। कांग्रेस के द्वारा ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब हार निश्चित होती है तो प्रश्न उठने लगते हैं। बारिश में डेंगू मलेरिया के मच्छरों से रहे सावधान, स्वास्थ्य विभाग कर रहा जागरूक। बरसात का मौसम शुरू होते ही मच्छर जनित रोगों जैसे डेंगू, मलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले बढ़ जाते हैं। संचालक महामारी नियंत्रण डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन द्वारा बस्तर संभाग के सभी जिलों को इन बीमारियों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में नियंत्रण में होगी महंगाई, आरबीआई ने जताई उम्मीद। महंगाई के दौर में एक राहत भरी खबर सामने आई है कि आने वाले 6 माह में महंगाई पर काबू होगा। ये संकेत आरबीआई ने दिए हैं। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई काफी हद तक काबू में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक धीरे धीरे ही ब्याज दरों में वृद्धि करेगा ताकि आर्थिक विकास की रफ्तार पर ज्यादा असर न पड़े। गवर्नर ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद से आरबीआई का मुख्य मकसद अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना और वित्तीय स्थायित्व को मजबूत करना है। केसीसी रखने वाले किसानों को बैंकों से मिलेगा बड़ा फायदा, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। सरकार आपकी आमदनी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से गांव में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आसानी से कर्ज देने की बात कही। उन्होंने तकनीक को उन्नत बनाने में रीजनल रूरल बैंकों की मदद करने को कहा। बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का रिव्यू किया और इस बात पर विचार किया कि कैसे संस्थागत ऋण इस क्षेत्र को उपलब्ध कराया जा सकता है। सिंधिया को मिले अतिरिक्त प्रभार से प्रदेश की राजनीति में बढ़ी हलचल। मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ केंद्र सरकार में भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कदम बढ़ने लगा है। करीब 2 वर्ष पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सिंधिया को पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया। इसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंप दी। अब मोदी सरकार में उन्हें इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के तौर पर एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। भाजपा में ज्योतिरादित्य के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक और अहम मंत्रालय मिलने के बाद से दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। किसानों को मछली पालन के लिए सब्सिडी के साथ साथ मिलेगी फ्री ट्रेनिंग। भारत में पिछले कुछ सालों में मत्स्य पालन क्षेत्र में भारी बदलाव आया है। सरकार के द्वारा किसान इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा मछली पालन अर्थात जलीय कृषि करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति योजना चला रही है। भारत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को बैंक ऋण सब्सिडी दी जा रही है। कर्मचारी ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, समय से पहले होगा राशि का भुगतान, खाते में 32,000 तक बढ़ेगी राशि। ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि जल्द उनके ब्याज की राशि उनके खातों में क्रेडिट की जाएगी। इस बार ईपीएफओ 8.1% की दर से ब्याज की राशि उपलब्ध करवा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई अगस्त महीने में ईपीएफओ की राशि का भुगतान किया जा सकता है। दरअसल इस साल ब्याज दर बेहद कम होने की वजह से माना जा रहा है कि समय से पहले ब्याज की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। दिग्विजय का ट्वीट, कटाक्ष कर बताई युवा की अभिलाषा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ट्वीट फिर से चर्चा में है। दिग्विजय सिंह ने लेखक और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता को आज के राजनीतिक माहौल पर पैरोडी का नाम देते हुए ट्वीट किया। इस पैरोडी के माध्यम से उन्होंने सरकार पर तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने इस ट्वीट को एक अध्ययनरत विद्यार्थी की अभिलाषा बताया, जिसमें वो छात्र की मनोदशा बताते हुए कह रहा है कि डॉक्टर बनना नहीं चाहता, ना ही आईएएस बनना चाहता है, मास्टर भी उसे नहीं बनना, वही इंजीनियर भी वो नहीं बनना चाहता, विधायक बनना चाहता हूं जहां उसे नोटों से भरे बैग से तोला जाए। दिग्विजय सिंह ने अपने इस ट्वीट से सरकार के साथ ही बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर भी कटाक्ष किया।
पीएम आवास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को देश में मिला प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। बीते दिन को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मध्य प्रदेश के एडिशनल कमिश्नर सत्येंद्र सिंह को ये अवार्ड सौंपा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिले अवार्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस योजना ने गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा किया, साथ ही इन परिवारों की भावनाओं को भी छुआ है। प्रदेश में 113 कोरोना संक्रमित मिले, 103 ठीक भी हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हो रहा। 113 नए संक्रमित मिले, इनकी पहचान शनिवार को आज जांच रिपोर्ट में हुई। सबसे अधिक 53 इंदौर और 21 भोपाल के हैं। 82 लोग कोरोना से ठीक हो गए। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रोजाना 6500 से 7200 सैंपल लिए जा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।